Hello everyone, welcome to another fresh video of Technical Bhopal YouTube channel. Today's video is all about Star Q W3A. आज की वीडियो में हम Star Q W3A के साथ में प्रेशर टेस्टिंग करने वाले हैं, इसी के साथ में इसकी वॉशिंग टेस्टिंग करने वाले हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई है Star Q W3A के ऊपर स्पेसिफिकली, जिसमें मैंने आपको पूरी इसकी अनबॉक्सिंग बताई थी, डिटेल्स बताई थी। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप ज़रूर से आई बटन पर क्लिक करें, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा अनबॉक्सिंग से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम इसकी प्रेशर टेस्टिंग करने वाले हैं, इसी के साथ में इसकी वॉशिंग टेस्टिंग करने वाले हैं। Star Q W3A के साथ में आपको मिलती है 2100 वॉट्स की एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मोटर। इसी के साथ में ये एक सेल्फ इंडक्शन मोटर होती है। सो प्रेशर सेंस करके ऑटोमेटिकली ये ऑटो शट डाउन हो जाती है एंड जैसे ही आप इसके ट्रिगर को अनलॉक करते हैं तो ये अपने आप ऑटो स्टार्ट भी हो जाती है। तो ये इसका खास फीचर है। इसी के साथ में इसका जो प्रेशर रहता है वो 150 बार्स का रहता है, तो काफ़ी अमेजिंग प्रेशर है। अब हम अगर बात करें इसकी अनबॉक्सिंग की, तो अनबॉक्सिंग में इसके साथ में आपको सारे जो इनलेट आउटलेट पाइप्स हैं, गन है, फोम गन है, मशीन है, वो सब कुछ मिल जाता है। आपको इसके साथ में पूरा कॉम्बो पैक भी मिलता है। कॉम्बो पैक का आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जरूर से प्राइस चेकआउट कर सकते हैं इसकी। तो अब आ जाते हैं Star Q W3A की टेस्टिंग के ऊपर में। नॉर्मली आपको Star Q W3A के साथ में जो गन मिलती है उसमें आपको जो नोजल मिलती है उसमें हाई जेट प्रेशर रहता है। इसी के साथ में आप गाड़ी को राइंस वगैरह करने के लिए भी प्रेशर को स्लो और फास्ट कर सकते हैं। इसमें आपको नोजल में ही इसके पूरे एडजस्टमेंट्स मिल जाते हैं। तो हमने सबसे पहला जो पैरामीटर रखा था वो ये रखा था कि हम इसके साथ में ब्रिक टेस्टिंग करने वाले हैं कि अगर हम इसके हाई जेट प्रेशर में नोजल को सेट करते हैं तो ये कितने टाइम पीरियड में ब्रिक को कट कर सकती है, क्योंकि इसका पावर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और इसके बाद में हमने इसका जो दूसरा पैरामीटर सेट किया था वो किया था एक मिड साइज SUV को वॉश करने का, एंड इसी के साथ में इसमें कितना टाइम लगता है एंड कितना बकेट वाटर लगता है अगर हम इसमें नॉर्मली एक SUV को वॉश करते हैं। थर्ड पैरामीटर जो हमने रखा वो था लग्जरी कार में BMW X1 को भी हमने इसमें वॉश किया, फोम गन को यूज़ किया एंड देन हमने उसमें देखा कि जो पेंट सरफेस है वो कितना ज़्यादा क्लीन हुआ है। क्योंकि आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो जो महंगी गाड़ी होती है मीन्स लग्जरी कार्स होती हैं और इसी के साथ में जो मिड साइज SUVs होती हैं, तो दोनों की जो पेंट की क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है अगर आप चेक करेंगे उसे। तो मैं आपको कैमरे के एंगल से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, किस तरीके से हमने हर पैरामीटर पे इसकी टेस्टिंग करी एंड किस तरीके से इसने वर्क किया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले तो पहला पैरामीटर आता है। सबसे पहले हमने इसमें ब्रिक टेस्ट किया। नॉर्मली अगर हम हिंदी लैंग्वेज में बोले तो जो ईंट होती है उसको काटने का टेस्ट किया हमने कि ये ईंट को कितने टाइम में कट कर सकता है, इसका प्रेशर कितना तेज है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमने बिल्कुल एक पकी हुई ईंट ली, पूरी तरीके से सूखी हुई थी। इसके बाद में हमने इस पे एक तरीके से जेट फ्लो किया कि कितनी देर में ये कट कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली हमने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी जिसमें इसका ब्रिक टेस्ट हुआ है, बट हमें नॉर्मली ये चीज़ पता लगानी थी कि ये कितनी देर में करता है। तो आप इसका पूरा ब्रिक टेस्ट देखिए, देन हम मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इतनी सी देर के प्रेशर में ही इसने इतना पूरा जो है कट डाउन कर दिया है। तो हम इसको पूरा हाफ में स्प्लिट करने वाले हैं, देन देखते हैं ये हाफ में स्प्लिट कितनी जल्दी होता है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ब्रिक को हम आधा करने वाले हैं। मैं आपको इसका प्रेशर टेस्ट दिखाने वाला हूँ कि ये कितनी बढ़िया तरीके से पूरा वर्क कर रही है मशीन। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने डायरेक्टली जो है यहाँ पर होल कर दिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आर पार नज़र आ रहा होगा ये होल। तो इतना काफ़ी ज़्यादा ये जो है प्रेशर जनरेट करती है जिससे ब्रिक कट हो सकती है। तो मैं आपको प्रेशर बताया है, तो हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया जिससे और जल्दी ये जो है पूरी ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Star Q WA3 का टेस्ट।
तो यहाँ पर पूरी मशीन ने ब्रिक्स को जो है हाफ में स्प्लिट कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये स्प्लिट होके उधर साइड गई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है पूरी ब्रेक हो चुकी है। अगर मैं इसको मिलाना चाहूँ तो ये देख सकते हो आप, बीच में से पूरी ये स्प्लिट हुई थी, इधर से हमने इसकी स्टार्टिंग करी थी। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले हमने इसको रखा था और यहाँ से इसको हमने हाफ पार्ट में पूरा स्प्लिट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं स्टार QW3A का जो जेट टेस्ट है तो वो आपके सामने है। तो जैसे कि आपने ब्रिक टेस्ट देखा, ब्रिक टेस्ट में इसने 3 to 4 मिनट्स में कंप्लीटली ब्रिक को ब्रेक डाउन कर दिया था, मींस 2 हिस्सों में बांट दिया था। ईंट पकी हुई थी, सूखी थी, तो इसमें हमें ये चीज़ पता चली कि जैसे ही हमने सूखी ईंट को काटा तो इसने काफ़ी अच्छा जेट प्रोवाइड किया और इसी के साथ में 3 to 4 मिनट्स में इसने 2 पार्ट्स में ईंट को डिवाइड कर दिया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर की ओर, जिसमें हमने एक मिड साइज SUV Hyundai Venue को वॉश किया एंड इसी के साथ में फोम गन भी इसमें इस्तेमाल करी और देन आपको मैं इसका रिस्पॉन्स बताता हूँ। Hyundai Venue के ऊपर में हमारी जो पूरी टेस्टिंग है वो हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दाग वगैरह हैं पानी के काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं इसमें, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर विंडशील्ड पे आप देख सकते हैं। तो ये सब जो है हम क्लीन करने वाले हैं। मैं आपको एक पूरा जो है डेमोन्स्ट्रेशन बताने वाला हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं आफ्टर फोम वॉश काफ़ी अच्छा इसमें पूरा आपको लुक देखने को मिल जाएगा। पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मिरर फिनिश आ चुकी है। तो Hyundai Venue वॉश हो चुकी थी और देन हमने जब उसमें पूरी डिटेलिंग करी तो इसमें हमें पता चला कि गाड़ी का सरफेस पूरी तरीके से क्लीन है। नॉर्मली हमने इसमें क्लोथ वगैरह कोई भी यूज़ नहीं किया था, नॉर्मल ही इसको वॉश किया था फोम गन की मदद से, जो डर्ट पार्टिकल्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव कर सकता है। तो ये मशीन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल उसमें साबित हुई और इसी के साथ में सिर्फ 2 बकेट ऑफ वाटर से हमने इस कंप्लीट गाड़ी को वॉश कर दिया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर की ओर। थर्ड पैरामीटर में हमने BMW X1 को वॉश किया। इस गाड़ी के अंदर में आपको काफ़ी ज़्यादा डर्ट देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले
यहाँ बकेट में हम वाटर फिल करेंगे और ये फ़िल्टर हमने पूरा कनेक्ट कर दिया है। तो ये हम जो है सबसे पहले पूरा क्लीन करने वाले हैं, देख सकते हो आप। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा क्लीन हो चुका है। जो भी ऊपर की डर्ट वगैरह थी वो पूरी क्लीन हो चुकी है विंडशील्ड पे एज वेल एज बोनट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पूरा एक ही बार में क्लीन हुआ है। अभी इस पर हम फोम वॉश करेंगे तो और ज़्यादा चमकने वाली है। देना था तो बोनट पे यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जो है गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि आपने पहले में देखा था बिफोर में, और आफ्टरवर्ड्स आप देख सकते हैं शाइनिंग इस पर काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। जो इसका पर्ल वाला कलर रहता है ना, शाइनिंग वाला, वो शाइन इसमें फिर से लौट आ चुकी है। लोगो आप देख सकते हैं, लोगों के आइट साइड में बहुत ज़्यादा डर्ट थी, ये पूरी तरीके से कंप्लीटली हो चुकी है। ग्रिल में यहाँ पर जो है डर्ट वगैरह थी क्रोम पार्ट्स पे, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, देख सकते हैं आप। रूफ़ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ऊपर की पेड़ है ना, उसकी शेडो आपको रूफ़ पे देखने को मिलेगी। तो पूरी तरीके से जो है ये कंप्लीटली वॉश होकर चमक चुकी है। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं। तो अब कंक्लूजन की ओर आ जाते हैं। हमने Hyundai Venue को भी वॉश कर लिया था और हमने BMW X1 को भी वॉश कर लिया था। जब हमने नॉर्मली इसको वॉश किया तो हमें ये पता चला कि इसके पेंट सरफेस को क्लीन करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्लीन हुआ और प्रेशर की मदद से काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो गया। एक और चीज़ मैं आप सभी से क्लियर करना चाहूँगा, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा, जो इसका मैंने आपको फर्स्ट पैरामीटर बताया था, हाई जेट फ्लो करने का सेट होता है कि आपको हाई जेट चाहिए या फिर लो जेट चाहिए, तो वो आप इसके नोजल से सेट कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स इसका जो हाई जेट है वो यूज़ ही नहीं करते हैं, और बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये भी देखा कि वो मना करते हैं कि आप इसको पेंट सरफेस पे यूज़ ना करें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हाई जेट जब कंपनी दे रही है तो उसका कहीं ना कहीं यूज़ होता है। जी हाँ, वो यूज़फुल रहती है कहीं ना कहीं पर। वो यूज़फुल वहां पर रहता है जो इसका हाई जेट फ्लो रहता है नोजल का, अंडर बॉडी चैसी लाइन को यूज़ करने में, व्हील कैलिपर्स को यूज़ करने में, वो यहाँ पर यूज़ होता है। क्योंकि कंपनी फालतू में ये चीज़ नहीं देती है। इसका मेजर यूज़ यही होता है कि जब भी आप अपनी गाड़ी के अंडर बॉडी लाइन को यूज़ करते हैं ना, तो वहां पर आपको हाई जेट प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नीचे डर्ट मड वगैरह बहुत ज़्यादा लगी रहती है। इंजन बे आपको पूरा क्लीन करना रहता है, तो हाई जेट फ्लो की मदद से ही वो पूरी तरीके से क्लीन होता है। तो इसलिए आपका हाई जेट फ्लो यूज़ होता है, जिससे हमने ब्रिक टेस्ट किया था। जो ईट है उसको हमने 2 भाग में डिवाइड किया था, वो हमने हाई जेट फ्लो की मदद से ही किया था। तो जैसे कि आपने देखा, स्टारक्यू W3A को हमने मेजॉरिटी ऑफ पैरामीटर्स में टेस्ट किया, बाइक वॉश करी, 7 to 8 डेज हमारी जो टीम है वो इस चीज़ में लगी रही कि हमें किस तरीके से इसको वॉश करना है, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
हैं। और अब मैं आपको इसका यूज़ बता देता हूँ। कार्स में, बाइक्स में तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसी के साथ में हाउस होल्ड के लिए भी ये स्टार Q W3A काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मशीन साबित होती है, क्योंकि नॉर्मली हमने इससे टायर्स वॉश करी, नॉर्मली जो गाड़ी का सरफेस होता है अंडर बॉडी लाइन का वो भी हमने क्लीन किया, तो बहुत ही अच्छी तरीके से गाड़ी के ऊपर भी ये काम करती है और इसी के साथ में हाउस होल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ये साबित होती है। तो आई गेस आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ में कोई और डाउट हो तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो करिएगा लाइक, वीडियो करिएगा शेयर एंड कमेंट करिएगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल। यूजर नेम आपको ऑन स्क्रीन नजर आ जाएगा एंड लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।